हम सब डिफरेंट रिलीजन से आते हैं, डिफरेंट कास्ट से आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम डिस्क्रिमिनेशन करें, स्टीरियोटाइप्स करें। आज के जमाने में भी कुछ तबके ऐसे हैं जो अभी भी नीचे रह गए हैं। जो मेन चीज है जिससे पूरा नेशन बनता है वो सब लोगों से बनता है। अब हम सिर्फ अमीरों के बारे में सोच रहे, जो पिछड़ गए उनके बारे में नहीं सोच रहे, तो वो चीज गलत है। नमस्कार, मैं ध्रुव यादव, आप देख रहे हैं टीटीएस इंडिया। इस वक्त हम बस स्टैंड पे, तो स्कूली बच्चे हैं, चलिए उनसे बात करते हैं कि आज के दिन को वो किस तरीके से देखते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? क्या? सचिन। अच्छा, तो कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 11th में हो। आज 6 दिसंबर है, पता होगा। अरे बात तो सुनिए। तो भीमराव अम्बेडकर बारे में जानते हो, बाबा साहब के बारे में? जानते हैं। तो आज क्या है? जा रहे हो? चलिए आप बताइए। अरे बात तो सुनिए। चलिए आप बताइए, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th। अच्छा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानते हैं आप? हाँ, मतलब उन्होंने लोअर कास्ट लोगों के लिए बहुत सारी स्कीम्स निकाली थी ताकि वो कर सके। आज उनका महान परिनिर्वाण दिवस है, तो आपके कॉलेज या स्कूल में जो भी हो उस बारे में आपको बताया गया? नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं बताया। नहीं। आप किस तरीके से जानते हो भीमराव अम्बेडकर को? नॉर्मल पढ़ाई में, और हमारे स्कूल में भी उन्होंने अब हमारा स्कूल खोला है, एसओएससी बनाया है जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज दी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आरपीवी में खत्म कर दिया है। आप भीमराव अम्बेडकर के बारे में क्या जानते हम सर उस स्कूल के बारे में ये जानते हैं कि सर जैसा कि स्कूल नहीं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में हम ये जानते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, और इसके साथ साथ हमारा जो संविधान था उसके निर्माण में भी उन्होंने बहुत ज्यादा हमारी मदद की है। भारत देश में जैसा कि हम जानते हैं अंग्रेज जो थे वो भी सबसे ज्यादा भारत देश में पढ़ा लिखा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को मानते थे, और हम भी मानते हैं सर। और जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सर थे वो बहुत ज्यादा मतलब पढ़े लिखे थे। सबसे ज्यादा डिग्री अगर भारत में किसी के पास है तो उन्हीं सर के पास है, और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सर की। सर हमारे नीचे तबके से आते हैं हमारे देश के, परंतु जो सर है वह अपने ज्ञान के हिसाब से, अपने ज्ञान के भंडार के हिसाब से बहुत ऊपर है हमारे से, और मैं उनको बहुत ज्यादा नमन करता हूँ, और सर की आत्मा को शांति मिले, यही कहना। अच्छा, वो बात तो सुनिए, वो छुआछूत जाति पात के खिलाफ थे, वो चाहते सम्मान। तो आज के समय में वो सम्मान मिल पा रहा है लोगों को? सर ऊपर आ जाइए। मैं ये बताना चाहूंगा कि ग्रामीण समाज में आज के जमाने में भी मतलब है, कुछ कुछ चीजें हैं, परंतु अब शहरी इलाके में हम देख सकते हैं कि उस चीज को बहुत कम कर दिया गया है, और काफी हद तक आगे बढ़ गया है हमारा समाज, और अब उस चीज को कम किया जा रहा है। तो आने वाले समय में बाबा साहब है, उनकी चीजों किस तरीके से समझते हैं, और क्या बाकी साथी उनको कुछ बताना चाहेंगे बाबा से जो प्रेरित होकर? मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसा कि हम जानते हैं कि आज के जमाने में भी कुछ तबके ऐसे हैं जो अभी भी नीचे रह गए हैं, परंतु मैं चाहता हूं कि जागरूकता को फैलाया जाए और ऊपर उठाकर उसको, और ये बताना चाहूंगा कि समाज को और भी ज्यादा विकसित किया जाए, लोगों को बताया जाए, ताकि हमारा जो समाज है वो जागरूक हो जाए, लोग बातों को समझना शुरू करें, छुआछूत को आपस में रह के खत्म कर दें, और जिससे कि हमारा जो आरक्षण है वो अपने आप धीरे धीरे उसे कोई खत्म ना करे, खुद ही खत्म हो जाए। चलिए आप बताइए, आज महापरिनिर्वाण दिवस है, अम्बेडकर जी के बारे में क्या जानते हैं आप? अम्बेडकर सर जी जो हैं वो जो दलित और हरिजन जो हैं उनके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा ही काम किया है। जैसे कि आरक्षण के लिए उन्होंने बहुत सारी बातें को उठाया है, और जो हमारे प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष भी रहे हैं वो, और उन्होंने आरक्षण की बात, और जो हमारे नीचे तबके से आते हैं जो लोग, उनको आगे आने का मौका दिया है उन्होंने। आप दिल्ली में रह रहे हैं, 21वीं सदी के भारत में, तो आज भी चीजें वो देखने को मिलती है तुमको, छुआछूत जाति पात बाकी सारी चीजें जिनका वो खिलाफ मानते थे? अगर हम नगरीय क्षेत्र की बात करें तो नगरीय क्षेत्र में ये सब कम हुआ है, ये सब बहुत कम हो गया है। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात किया जाए ना तो ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा ही अभी है, चलता है, लेकिन नगरीय क्षेत्र में कम हुआ है। बच्चों और छात्रों को देश का भविष्य कहा जाता है, तुम क्या सोचते हो इस देश के बारे में कि ये चीजें कम होनी चाहिए? बाबा साहब के विचार किस प्रकार सही थे? कुछ इसमें कुछ लाइन ऐड करना चाहेंगे? हाँ, भविष्य का अगर देखा जाए तो बच्चे भविष्य तो होते ही हैं, क्योंकि वही हैं जो आगे जाके देश को सुधारेंगे और अपना कार्य करेंगे। कोई सीख मिली है तुमको बाबा साहब जी? बाबा साहब की क्या बोले? बाबा साहब की लाइफ से, उनके कार्यों से, उन्होंने जो समाज के लिए किया, महिलाओं के लिए, उससे कोई सीख मिलती है तुम्हें?
हाँ सीख मिलती है उनसे बहुत अच्छे, मतलब इतना उन्होंने किया है, खासकर जो हरिजन के लिए उन्होंने किया है। इससे हमें सीखने को मिलता है कि वो इतना नीचे तबके से आकर और उन्होंने मतलब इतने ज़्यादा मतलब कार्य किया है, और उन्होंने विदेशों में भी जाके उन्होंने अपना आज स्कूल में कोई कार्यक्रम हुआ बाबा बाबा साहब को लेके या उनके? नहीं। धन्यवाद। चलिए भाग रहे हैं लोग, चलिए उन लोगों से बात करते हैं। अरे बात करिए आप लोग, अरे बताइए अपनी स्कूल लाइफ, किस क्लास में पढ़ते हैं आप लोग? 12th में। 12th में इस साल आप। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आज महापरिनिर्वाण, आज ही के दिन उनका निधन हुआ था 6 दिसंबर 1956 को। तो उनसे आपने कुछ सीखा? आज तक टीचरों ने बताया आपको, आपने उनके बारे में पढ़ा कुछ? इंटरव्यू देने का इंटरेस्टेड नहीं है भैया। अच्छा, आप बोल नहीं मतलब आप स्टूडेंट्स हैं, आपको तो बोलना आना चाहिए। क्या इंटरेस्टेड नहीं है सर। आराम जवाब दीजिए, मतलब बोलना नहीं चाह रहे कि उनके बारे में नहीं जानते आप? दोनों। आप में से कोई जानता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में? नहीं, बट एक चीज़ जो मेरे को अच्छी लगती है वो ये थी कि हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था 6th-7th में, कि उनका जो उन्होंने दलित्स के लिए आवाज़ उठाई थी, लोअर कास्ट के लिए, वो चीज़ मेरे को अच्छी लगती है कि मतलब जो बैकवर्ड कम्युनिटी है, बैकवर्ड एरियाज़ है, उनके अगेंस्ट कोई मतलब मिनिस्ट्री या कोई भी ऐसा लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिस्ट्री कोई बोलता नहीं है, बट उस टाइम पे उन्होंने उसके अगेंस्ट बोला था, जो कि चीज़ अच्छी है, क्योंकि हम सब चीज़ पे ध्यान दे देते हैं। जीडीपी हो गया, ग्रोथ हो गई, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, बट जो मेन चीज़ है जिससे पूरा नेशन बनता है वो सब लोगों से बनता है। अब हम सिर्फ अमीरों के बारे में सोच रहे, जो पिछड़ गए उनके बारे में नहीं सोच रहे, तो वो चीज़ गलत है। सबके बारे में सोचना चाहिए। वही थॉट मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मुझे इन्फ्लुएंस भी करता है, तो वो चीज़ अच्छी लगती है। अच्छा, जो दलित हैं, हर आप मतलब क्या, जब भी कोई दलित कहता है या ऐसी चीज, तो आपको क्या दिमाग में आता है, क्या थॉट प्रोसेसिंग रहता है? थॉट प्रोसेस का तो मैं ये कहूँगी कि जैसे क्या कहते हैं, अगर कोई लोअर कास्ट कम्युनिटी से है, मतलब लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, तो आप उसको ऐसा फील मत कराओ। ठीक है, हम सब डिफरेंट रिलीजन से आते हैं, डिफरेंट कास्ट से आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम डिस्क्रिमिनेशन करें, स्टीरियोटाइप्स करें उनके साथ, और जो कि चीज़ गलत भी है। इसके अगेंस्ट लॉ भी बनाए जा रखे हैं कि ऐसे आप किसी को कह नहीं सकते। और दूसरी बात ये, अगर ऐसे कोई कहता है मेरे सामने, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को इतना वो नहीं है कि मैं उनको अगेंस्ट बोलूँ, बट हाँ, अगर मेरे कोई जिन्हें मैं जानती हूँ उनके सर्कल में अगर ये होगा तो मैं उसको रोकती हूँ। मैंने ये करा भी है, और दूसरी बात ये अच्छा भी नहीं है। अच्छा, आपकी क्लास में कभी ऐसी कोई घटना हुई है, छात्रों के बीच में, मित्रों के बीच में, एक दूसरे को जाति को लेके चिढ़ाना या ऐसा कुछ भेदभाव? नहीं, वो सब कभी नहीं हुआ हमारी क्लास तो में। अम्बेडकर उनका पहला मैसेज था कि समानता, सभी को बराबर मिलना, महिलाओं के लिए भी उन्होंने शिक्षा, ये सब। तो क्या लगता है आज वो हो पाया कि महिलाओं को शिक्षा मिल पा रही है, दलितों को शिक्षा मिल पा रही है? आप क्या समझती है इस बात? उस चीज़ में तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, इनफैक्ट सबके पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम जो पढ़ रहे हैं, इतना टाइम हो गया है हमें आज़ाद हुए फिर भी, और वो चीज़ काफ़ी डे बाय डे इम्प्रूव भी हो रही है। जैसे इन वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं हम, तो बिकॉज ऑफ हिम काफ़ी चीज़ें भी वुमेन्स के अगेंस्ट आवाज़ उठाई गई है। हम अभी भी जो पढ़ रहे हैं उनमें उनका भी कंट्रीब्यूशन है। और दूसरी बात ये कि जैसे वुमेन्स को पहले नेगलेक्ट किया जाता था, रिजेक्ट किया जाता था, तो अब वो चीज़ नहीं है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है ताकि सब एक्सेल कर पाए फ्यूचर में, या जो भी वो करना चाहते हैं, वो चीज़ काफ़ी अच्छी है। चलिए धन्यवाद, काफी अच्छा बोला आपने। आप लोग भी बात कर सकते हैं। बोल तो लोगी, बोलना नहीं चाहती हो, एजुकेशन करो, कल इंटरव्यू भी तो फेस करोगी, बोलोगी? नहीं बोल, इधर तो एक बच्चों से और बात करिए। नहीं देखिए, कहीं एक्सीडेंट और करा लेंगे अपना भाई। तो अभी मैंने कुछ छात्रों से बात की है, जिसमें कुछ लड़के थे, लड़कियां थे, उन्होंने बाबा साहब के बारे में काफ़ी अच्छा बोला। उनकी समझ में जो आया उन्होंने बताया कि अभी देश में क्या चल रहा है और क्या उनकी थॉट प्रोसेसिंग है, और होना भी चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि वो देश का भविष्य है, वो आगे चल के यही बड़े होंगे, कई पदों पे जाएंगे। उनको इन चीज़ों के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, और उन्हें समझ होनी चाहिए कि क्या गलत है, क्या सही है। तो इन सब चीज़ों को, चलिए अच्छा है, इन लोगों को समझ है। बाकी कैमरामैन विक्रम बिंदानी के साथ मैं ध्रुव यादव, धन्यवाद।